जय हिंद साथियों। आज हम लोग एसएससी जीडी जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग उसमें से आज 29/2/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था 9 बजे से 10 बजे 1 घंटे में जो पेपर हुआ था उसमें से आज हम लोग जीएस का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग का भी आप लोग कहेंगे तो हम सॉल्यूशन उसका करा देंगे, रीजनिंग और हिंदी का भी और मैथ का भी। लेकिन आज हम लोग केवल जीएस का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। देखिए ये रीजनिंग का है तो रीजनिंग को हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो जीएस का सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जीएस में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जीएस से स्टार्ट करते हैं। रुक जाइए, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पूछा था, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं। तो आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने की प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा था कि मतलब यहाँ भरना है के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 के अनुसार हम लोग 5 रिट जारी करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आपको पता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय वाणिज्य, देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1927 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था। तो वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा पूछा है, परिवहन एवं भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में अंतर्गत आता है। देखिए जो परिवहन और भंडारण किस आर्थिक क्षेत्र में, देखिए टोटल 3 क्षेत्रक होते हैं, तो ये परिवहन एवं भंडारण तृतीय क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्रक होता है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि यहाँ पे भरना है, राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चौथ ई बाजार का पहल शुरुआत। देखिए करेंट अफेयर का बदल गया है तो इसको देखना हम लोगों को मतलब गलत ही हो गया, तो इसको करेंट अफेयर इस साल का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। देखिए ये नवजोत कौर हैं कौन सी खेल खेलती हैं, तो ये खेलती हैं हॉकी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा है कि जयदेव के गीत गोविंद की अष्टमी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है। तो मणिपुरी से। देखिए जयदेव का जो गीत गोविंद है वो मणिपुरी में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। देखिए क्रीज क्रीज का है, हैट्रिक का भी है, हैट्रिक लगता है। ठीक है, 3 छक्के लग जाते हैं। तो उसके बाद स्प्रिंट का नहीं है, लेकिन फॉलो थ्रो यानी जो थ्रो फेंका जाता है उसका फॉलो थ्रो कहा जाता है, ये भी है। ठीक है, बस ये स्प्रिंट का नहीं है, तो स्प्रिंट पे लगाएंगे। और देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां क्या पूछा है, जनवरी 2023 में, देखिए ये भी करेंट अफेयर का है तो इसको भी नहीं देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां पूछा है, शतरंज के खेल में स्टेलमेंट क्या है। ये देखिए पूछा है स्टेलमेंट क्या है, स्टेलमेंट को क्या कहा जाता है। देखिए तो स्टेलमेंट को कहा जाता है किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप ड्रा हो जाता है। जैसे राजा, जब राजा खत्म हो जाएगा तो क्या होता है, खेल वहीं पे ड्रा हो जाएगा, उसी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 3 होगा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी। तो कौन थे, देखिए लता मंगेशकर को भी पुरस्कार मिला है और भूपेन हजारिका को भी मिला है, तो दोनों मिला है तो दोनों पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि अपनी ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध, देखिए प्रसिद्ध पूछा, यहाँ पे भरना है, एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो वो सोनल मान सिंह थे। ठीक है, यहाँ पे सोनल मान सिंह भरा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उनमें से कौन नहीं है, जापान नहीं है। ठीक है ना, म्यांमार भी है, इधर पूर्व में लगता है, इसे बनता है तो यहाँ म्यांमार लगता है। देखिए यहाँ पे भूटान भी ऊपर लगता है सिक्किम से। ठीक है, और नेपाल भी है, नेपाल यहीं पे ऊपर रहता है। ठीक है, तो बस जापान नहीं है, जापान बहुत दूर है तो जापान नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A का बी, ठीक 19A का इसमें टोटल 6 अनुच्छेद है, जो बी वाला पूछा है, निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? शांतिपूर्वक निरायुध देखिए निरायुध सम्मिलित होना, यानी हम लोग जो सम्मेलन करते हैं शांतिपूर्वक करना है, ठीक है, उसी से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 है ओसुअरी, ठीक, ओसुअरी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो ओसुअरी है मतलब ये कहाँ पे मनाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? ठीक है, कोयला भी नहीं है और ना ही कच्चा तेल है, तो दोनों ना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे देखिए यहाँ पे भरना है। आबंध बनाते हैं कैसे? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन था जीएस में, 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं और जो करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दिए। तो देखिए अब यहाँ से शुरू हो जा रहा है हम लोगों का मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हम अगर कहेंगे आप लोग तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है।